हेलो चिल्ड्रन, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 6 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है वचन। तो वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से यह बोध हो कि उसकी संख्या एक है या उससे अधिक है तो उसे हम वचन कहते हैं। मतलब शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है कि वह एक है या उससे अधिक है, उसे हम वचन कहते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो वचन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक वचन और दूसरा है बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक वस्तु, प्राणी या स्थान आदि का बोध होता है तो उसे हम एक वचन कहते हैं। किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध होता है तो उसे हम एक वचन कहते हैं। अब एक वचन, सबसे पहले हम एक वचन के बारे में ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम बहुवचन के बारे में जानेंगे। एक वचन, अब एक वचन के अंतर्गत पुस्तक, लड़का, मेज, या फिर बालक, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो यह हमें दर्शाती है कि यहाँ हमें एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान को हमें बोध करा रही है। तो यह क्या है? एक वचन है। पुस्तक, लड़का, मेज, बालक या फिर आगे नदी, गाय, तो ये सभी क्या है? एक वचन है। मतलब कि जो हमें एक वस्तु, एक व्यक्ति या एक स्थान का बोध कराती है तो यहाँ एक वचन के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम जानेंगे बहुवचन। क्या पढ़ेंगे? बहुवचन। बहुवचन जैसा कि नाम से भी स्पष्ट होता है कि वे शब्द जिनसे एक से अधिक या फिर कहेंगे कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है या अनेक व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध होता है तो वह बहुवचन कहलाता है। मतलब कि शब्दों के जिस रूप से 2 या 2 से अधिक अर्थात अनेक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है वह बहुवचन कहलाता है। अब बहुवचन के अंतर्गत जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एक वचन बताया था कि पुस्तक, लड़का, मेज, बालक। अब इन्हें हम बहुवचन कैसे बनाएंगे? पुस्तक है तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुस्तकें। पुस्तक एक वचन था, पुस्तकें बहुवचन। इसके बाद यहाँ पे लड़का, लड़का क्या है? एक वचन। तो हाँ, यहाँ पर लिखेंगे लड़के। यह क्या हो जाएगा? बहुवचन। इसके बाद मेज है तो यहाँ लिखेंगे मेजें। उसके बाद बालक है तो बालक एक है और बालकों। तो यह सब क्या है? हमने यहाँ पर एक वचन से उसे बहुवचन बनाया है। अब आगे है कि कुछ शब्द प्रायः सदैव बहुवचन होते हैं और कुछ शब्द प्रायः सदैव एक वचन होते हैं। तो कुछ शब्द यहाँ पर लिखेंगे, कुछ शब्द जो
बहुवचन होते हैं। कुछ शब्द सदैव बहुवचन होते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हमने पहले वचन पढ़ा, फिर वचन के प्रकार जाने कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, फिर एक वचन और बहुवचन की परिभाषा मतलब कि इनकी डेफिनेशन मैंने आपको समझाई। तो किसी भी शब्द को समझने के पहले या एक वचन को बहुवचन में बदलने से पहले हमें उसकी परिभाषा जानना बहुत आवश्यक है। कि जब तक हमें उसकी परिभाषा के बारे में नहीं पता होगा तो हम आगे अगर हमें कोई भी एक वचन दिया जाए तो हम उसे बहुवचन में नहीं बदल पाएंगे। हाँ, आपने जो याद किया है आप उसे जरूर एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रायः बहुवचन होते हैं या सदैव एक वचन होते हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्द मैं ऐसे लिख रही हूँ जो प्रायः सदैव बहुवचन होते हैं, जैसे कि आंसू, दर्शन, प्राण, बाल, हस्ताक्षर। तो कुछ शब्द जो सदैव बहुवचन होते हैं वे शब्द हैं आंसू, दर्शन, प्राण, बाल और हस्ताक्षर। तो ये ऐसे शब्द हैं जो प्रायः सदैव बहुवचन होते हैं। और उसके बाद कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रायः सदैव एक वचन होते हैं। कुछ शब्द जो सदैव एक वचन होते हैं। अभी इसके पूर्व हमने जाना कि कुछ शब्द जो सदैव बहुवचन होते हैं। तो बहुवचन होते हैं जैसे कि अब उसमें कहा जाए कि अरे मेरे तो प्राण ही निकल गए, तो प्राण क्या है? बहुवचन है। तो हमें इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसके पहले हमें उसकी डेफिनेशन और उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि यह ऐसे शब्द हैं जिसे हम एक वचन में नहीं बदल सकते और कुछ शब्द ऐसे हैं जिसे एक वचन से हम बहुवचन में नहीं बदल सकते। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन से, और जैसे कि एक वचन होते हैं तो वे शब्द है क्रोध, क्षमा, वर्षा। क्रोध, क्षमा, वर्षा, सत्य, आकाश, जनता और भीड़ आदि। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव एक वचन होते हैं, वो होते हैं क्रोध, क्षमा, वर्षा, सत्य, आकाश, जनता और भीड़ इत्यादि। तो ये शब्द ऐसे शब्द हैं जो सदैव एक वचन होते हैं। तो हमें इन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो सदैव बहुवचन होते हैं या फिर ऐसे कौन से शब्द हैं जो सदैव एक वचन होते हैं। तो आज हम पार्ट 1 में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे और उसमें जानेंगे कि आज हमने क्या पढ़ा है और उनकी डेफिनेशन क्या है, क्या पढ़ी हमने और कौन से शब्द हैं जो बहुवचन और सदैव एक वचन होते हैं। तो आप जो समझाया है इस चीज़ को आप समझना, क्योंकि परिभाषा को समझना बहुत आवश्यक है। परिभाषा जब तक हमें समझ में नहीं आएगी तब तक हम एक वचन और बहुवचन को
नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम पार्ट 2 कल पढ़ेंगे। थैंक यू टू ऑल।